शादी के मामले में मेरा एक ही ख्याल है, मनपसंद की शादी। It's not about being a better actor than someone. I'm not comparing myself to anyone. Trust me. आपके राजश्री के जो most lovable character प्रेम सलमान सर. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ईशा एंड अक्षुन। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं आपसे बातें करने के लिए, इस कैरेक्टर के बारे में जानने के लिए। थोड़ा सा बताइए इस कैरेक्टर के बारे में, कैसे नज़र आने वाले हैं, क्या करेंगे और क्या अभी तक का रिस्पॉन्स लोगों का भी मिल रहा है आप लोगों को? पहले आरोही ईशा. तो मेरे कैरेक्टर का नाम है आरोही शिंदे, जो एक प्रॉपर महाराष्ट्रियन फैमिली की लड़की है, अपने माँ बाप से बहुत जुड़ी हुई है और काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस है, काफ़ी सपने रखती है और अपने आप में एक आत्मविश्वास है उन सपनों को पूरा करने का। तो ये सब क्वालिटीज़ जब मैं कैरेक्टर में देखती हूँ तो मैं बहुत इंस्पायर हो जाती हूँ। एंड टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक दैट इज़ अ once in a lifetime opportunity, especially when you're starting out, right? तो ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है, फर्स्ट कैरेक्टर है जहाँ पे मैं खुद को भी एक्सप्लोर कर रही हूँ, खुद को भी डिस्कवर कर रही हूँ आरोही के थ्रू। और लोगों का रिस्पांस इस पर यही रहा है बिकॉज आई एम अ लिटिल ऑपोजिट। जो आरोही है वो मैं नहीं हूँ और काफ़ी सारे हमारे सिमिलैरिटीज़ भी है और डिफरेंसेस भी है, पर उसी में हम कहीं मिल रहे हैं और मैं खुद को भी ढूंढ रही हूँ उसके थ्रू। सो शी इज़ वेरी प्योर, बहुत सिंपल, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और प्यार में बिलीव करती है। और वो आ रही है बहुत जल्द कलर्स टीवी पर और आप ज़रूर उसकी कहानी देखिए और आप खुद भी रिलेट कर पाएंगे उससे, क्योंकि मैं रिलेट कर पाती हूँ। और या दैट्स अबाउट इट। अश्विन, आपसे जानना चाहूँगा, थोड़ा सा बताइए अभिषेक के बारे में, किस तरह से नज़र आने वाले हैं, क्या करने वाले हैं टेलीविज़न पर आकर आप? First of all, so Abhishek जो कैरेक्टर है, he's a very flamboyant character. Again, it's easier said than done कि on paper character कैसा है and then आप कैसे उसको pull off करते हैं. It's a culmination of the guidance that I've received from the director Jalat sir, DOP Sada sir, Prachi, Latika, actually tirelessly the entire team from start, from the scratch, spot team to the heads, everyone, and of course the co-actors. And तो जो किरदार है अभिषेक का, whenever I'm performing, so ostensibly this is the most ideal character that anybody would want. क्या कि स्लो मो एंट्रीज हैं, आपके राजश्री के जो मोस्ट लवेबल कैरेक्टर प्रेम सलमान सर, देन उस कैरेक्टर के ऑलमोस्ट सारे ट्रेट्स हैं इसमें एंड द नाइवनेस दैट ही हैज़. सो ये सब बहुत आसान लग रहा होगा सुनने में, बट अगेन देन परफॉर्मिंग दिस कैरेक्टर, it's those you know, you have to tread so carefully at those small traits and then you weave it and वो कैरेक्टर बनकर आता है, किरदार पूरा बनकर आता है. तो उसकी जो प्रिपरेशन है वो तो चलती है, वो हर दिन ही चल रही है, ऑब्जर्वेशन से भी चल रही है, मगर उस किरदार को परफॉर्म करने में एक मज़ा ही अलग है. एंड फैज़ान, जैसे आपने मुझसे पूछा कि कैरेक्टर का कैसा है कैरेक्टर परफॉर्म करने में, इट्स जेन्युइनली अ ब्लेसिंग. एंड जब मैं लोगों के पास हूँ और मैं कुछ शॉट दे दिया और अगर बाय चांस एक भी इंसान हंस पड़ा फनी सीन में या रो पड़ा सैड सीन में, आई थिंक दैट्स अ जॉब वेल डन फॉर मी. तो अभी स्टिल आई एम एक्सप्लोरिंग, बट या आई स्टिल, इट्स अ लॉन्ग जर्नी मैं एक प्रॉपर कमेंट करने के लिए. सो लेट मी एक्सप्लोर एंड इवेंचुअली आई विल मीट यू अगेन एंड आई विल आंसर दिस इन अ बेटर वे. ओके, अभी मेरी सूरज सर से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि यार कि ये जो कैरेक्टर जो है ना अभिषेक का, ये बहुत सिमिलर है प्रेम की तरह. ठीक है, या सोशल मीडिया पे जो मैं पढ़ता हूँ कई सारे कॉम्प्लीमेंट्स वहाँ पे आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसको देखकर ना हमें प्रेम की याद आ रही है और सलमान खान से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोग आपको कनेक्ट कर रहे हैं. जब हम आपके अकाउंट देखते हैं, जब हम साथ साथ देखते हैं. He's been my inspiration since childhood. Salman sir and Shah Rukh sir have shaped my childhood and Tom Cruise. So अगर आ रही है तो आई थिंक कहीं ना कहीं सही चाइल्डहुड निकला है मेरा. Okay, कहीं ना कहीं जब लगता नहीं है, जब यार सब लोग इतना यकीन दिखा रहे हो, इतना प्यार दिखा रहे हो, कहीं ना कहीं यार कि अब ना प्रेशर और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब यार लोग कंपैरिजन करेंगे, लोग कहेंगे यार कि कहीं ना कहीं यार हमें याद तो आ रही थी यार कि अब उस चीज़ का कितना प्रेशर होता है यार कि कहीं ना कहीं यार इनकी उम्मीदों पे मैं खरा उतर पाऊंगा कि नहीं उतर पाऊंगा. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू हियर, आई एम नॉट ट्राइंग टू फ्लैटर. मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा, कोई स्क्रिप्टेड बात नहीं बोल रहा यहाँ पर, बट जेन्युइनली थैंक्स टू गॉड, हायर पावर, यूनिवर्स, माई को एक्टर्स, एवरी वन, देयर इज नो सेट प्रेशर अबाउट बीइंग क्लोज टू अ सर्टन कैरेक्टर और या फिर कि लोग क्या बातें करेंगे या कुछ. ऑब्वियसली एवरी क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, इज़ वेलकम्ड.
my main aim is only one. I'm like a horse with the blinders. To be a truer actor, it's not about being a better actor than someone. I'm not comparing myself to anyone, trust me. And I'm saying it with all honesty and genuineness that for me, it's genuinely a task every single day to just be truer and truer and truer. I think it's going to be till the eternity. So, I mean, that's one thing I would say to the question you asked about competitive spirit या फिर किसी में क्या मतलब क्या सोच रहा हूँ मैं प्रेशर है कुछ genuinely उस चीज़ का प्रेशर नहीं है प्रेशर इस चीज़ का है कि आई रियली होप आप लोग रेजोनेट करें हमारे इमोशंस के साथ दैट्स द ओनली थिंग उसके अलावा genuinely मैं कुछ मैं ऐसे it's not I'm not being pompous or cocky मैं बिल्कुल भी ऐसा अपना high headed नहीं हो रहा I'm being very genuine with my words so I really hope that you guys love us and be supportive and you accept us as a family member. एंड टू ऐड टू इट हर बंदे की एक पर्सनैलिटी होती है राइट एक यूनिकनेस होता है हर किसी में अगर आप सेम स्क्रिप्ट इसे दे और सेम स्क्रिप्ट किसी और को दे एक अक्षुन की भी नुआंसेस आएंगे उस कैरेक्टर में तो दो कैरेक्टर्स कभी सिमिलर हो नहीं सकते राइट ओके ये कहीं ना कहीं वो वाला ब्रेक हम इसे कह सकते हैं जो यार हर नया एक्टर चाहता है यार कि उसको ब्रेक मिले अच्छा प्रोडक्शन अच्छा चैनल कैरेक्टर अच्छा स्क्रीन स्पेस सब कुछ बहुत सॉलिड है जब आप आते हैं क्या रिएक्शन पहला आपका होता है जब आपको मालूम पड़ जाता है कि यार ये पहला ही शो है और वो राजश्री का शो है किस तरह से क्रैक किया इस कैरेक्टर को आप दोनों ने आप बताइए पहले किस तरह से क्रैक किया इस कैरेक्टर को ये तो एक बहुत लंबी जर्नी रही है हमारी क्योंकि जो आप अप्रोच बोल रहे हो ऐसा सिंस दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट मैं इतनी कंफ्यूज थी खुद कि मैं अप्रोच कैसे करूँ इस कैरेक्टर को एंड जो भी सीखा था जो भी पता था जो भी देखा था सब भूल चुकी थी आई वॉज़ वेरी नर्वस पर देन राजश्री प्रोडक्शंस आई थिंक उन्होंने वर्कशॉप रखी थी हमारी विभा मैम के साथ हमारी एक्टिंग कोच थे एक्टिंग कोच थे और उन्होंने बहुत मदद करी हमें ईज़ अप करने की और एक क्लैरिटी लाने की कि कैरेक्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स ये है तो आप कैसे निभा पाएंगे ऑल्सो आगे चलकर डायरेक्टर जलद सर उन्होंने बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस दिए और ऐसे हमारा पर्सपेक्टिव बदल दिया कि हम ऐसे भी कर सकते हैं इस कैरेक्टर को लेके तो तैयारी जो आप बोल रहे हो तैयारी तो इन लोगों की वजह से ये कैरेक्टर निखर कर आया है टू बी रियली ऑनेस्ट एंड जब भी मैं अभी रूम में जाती हूँ एज ईशा में जाती हूँ और मेकअप हेयर कॉस्ट्यूम और मैं जैसे ही बाहर निकलती हूँ मैं आरोही फील करती हूँ और सेट पे इट्स जस्ट आरोही आई फील और सर है सर तो मुझे जो गाइडेंस देते हैं और जो हमारे जितने भी हमने सीन्स I also get the same purity from her to be very honest she supports a lot जो भी हमने सीन्स साथ में शूट किए हैं तो इनके जो रिस्पॉन्सेस होते हैं इनके जो रिएक्शंस होते हैं उससे मैं एज अ कैरेक्टर भी ऑनेस्ट रिएक्शंस दे पाती हूँ और ये जो हमारी केमिस्ट्री हुई है थैंक्स टू द वर्कशॉप थैंक्स टू द होल टीम थैंक्स टू कलर्स राजश्री एवरीवन उन सब ने ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है कि मैंने कैरेक्टर पे काम किया है ये बोलना एकदम गलत है इन सारों ने मिलकर मुझे आरोही बनाया है अश्विन भाई आपसे जानना चाहूँगा कैसे क्रैक किया आपने जब ये कैरेक्टर आपके पास में आता है तो क्या रिएक्शन होता है कैसे अप्रोच करेंगे कैसे डायलॉग्स बोलेंगे क्योंकि पहला शो है जाहिर सी बात है और कहीं ना कहीं टेक्निकल फील्ड से आप भी बिलोंग करते हैं आपने भी कई सारे शॉर्ट फिल्म्स में कई सारी एड्स में आपने काम करा हुआ है क्या टेक था आपका पहले I'll just short it down for you. First of all, it's again the workshops, culmination of all the workshops I've ever done. Especially विभा मैम की जो लास्ट वर्कशॉप थी हमारे शो के लिए उसके अलावा yes I belong to a technical background. I've been an assistant director for 6 years in the past at Yash Raj Films. But at the same time उस टाइम पर वो सब चीज़ें उसने मुझे ऐसे इवॉल्व किया कि I don't think it's that particular thing is even explainable right now. But if I try to penetrate that thought I would say कि जो मेरा कैरेक्टर था जब मैंने क्रैक किया वो बस स्क्रिप्ट आई एंड मैंने पढ़ी एंड आई वाज लाइक लेट्स फ्लाई और वो लेट गो मैंने बहुत एक्टिंग टिप्स वगैरह देखता हूँ यूट्यूब पे कुछ भी देखता हूँ इवन माई एल्गोरिदम इज ऑलवेज लाइक वॉचिंग समथिंग एंड आई हार्डली यूज्ड टू यूज इंस्टाग्राम आई स्टार्टेड यूजिंग इट तो इट्स जस्ट कि आई वाज लाइक अच्छा ये लाइन्स हैं आई स्लेप्ट ओवर द लाइन्स फॉर वन डे नेक्स्ट डे आई जस्ट switched on the camera and I performed. So I genuinely cannot explain it in words how that feeling was or how that thing actually even went. But it just happened. So yeah bro, it just happened. यहाँ तो मनपसंद की शादी की अगर हम बात करें पर्सनली अगर आप दोनों की अगर मैं बात कहूँ तो क्या टेक है आप दोनों का शादी का
शादी लव मैरिज होगी या मनपसंद होगी या घर वालों की पसंद की शादी होगी? आप दोनों की अगर मैं बात कहूँ तो। For me, let some questions be for the future as well. So when you ask me personal questions, for मनपसंद की शादी, I would just say watch मनपसंद की शादी सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे. Only on colors. क्या घुमाया एक्शन भाई आपने सवाल को, हाँ? Some questions for the future. ओके, लास्टली जाते जाते जो कुछ भी कहना चाहें ऑडियंस से, जो कुछ भी आप बोलना चाहें, चलिए बता दीजिए आप। शादी का शादी पसंद की करना चाहेंगी या फैमिली की पसंद की करना चाहेंगी? अभी करिए. अभी तो शादी के मामले में मेरा एक ही ख्याल है, मनपसंद की शादी, हाँ 11th अगस्त से मंडे टू फ्राइडे रात 10 बजे, ओनली ऑन कलर्स. Colors.